नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करेंगे राजस्थान की पुरातात्विक संस्कृतियों के बारे में। राजस्थान की पुरातात्विक संस्कृतियों के बारे में उनमें से एक है बैराट सभ्यता। तो प्राचीनतम सभ्यताओं में आज अपन बात करेंगे बैराट सभ्यता के बारे में। तो ध्यान रखना, बैराट सभ्यता है, ये बैराट सभ्यता है बाणगंगा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे। और बाणगंगा नदी है वो आपके है जयपुर के अंदर। और ये बाणगंगा नदी है, इस बाणगंगा नदी को कहा जाता है अर्जुन की गंगा। क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, इसे ताला नदी भी कहा जाता है। तो प्राचीन राजस्थान में प्राचीन काल में बैराट सभ्यता थी। इसका विकास बाणगंगा नदी के किनारे हुआ था। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा या फिर कह सकते हो ताला नदी भी कहा जाता है। एक ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, और अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें एक वर्णन मिलता है 16 महाजनपद। कितने महाजनपदों का? 16 महाजनपदों का एक उल्लेख मिलता है। और उस 16 महाजनपदों में यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में भारत के अंदर कुल 16 बड़े राज्य हुआ करते थे पूरे भारतवर्ष में। उनमें एक जो बड़ा जो राज्य था, उस राज्य का नाम था मत्स्य प्रदेश। और ये जो मत्स्य प्रदेश है, इस मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी, ये थी विराट नगर। और बैराट का ही प्राचीन नाम विराट नगर या फिर कह सकते हो विराट नगर का ही प्राचीन नाम बैराट था। अब आगे पढ़ते हैं कि यहां पर मौर्यकालीन और ध्यान रखना मौर्यकालीन और महाभारतकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। सवाल सीधा पूछा जाता है कि राजस्थान की किस सभ्यता में मौर्यकालीन और महाभारतकालीन सभ्यता के अवशेष हैं? तो वो है बैराट सभ्यता। क्योंकि कई ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का जो 13वां वर्ष है वो बैराट के जो शासक थे उन शासकों की देखरेख में यहां पर इन्होंने व्यतीत किया था। अब देखिए, ये जो बैराट है, इस बैराट को कहा जाता है बर्ड रॉक पेंटिंग, यानी बर्ड रॉक पेंटिंग के कारण यहां इसको कहा जाता है प्राचीन राजस्थान की क्या कहा जाता है? चित्रशाला कहा जाता है। वैसे राजस्थान के अंदर चित्रशाला कहाँ है? बूंदी के अंदर है, जो चित्रकला है उसके लिए जानी जाती है। लेकिन जो बर्ड रॉक पेंटिंग है, ये प्राचीनतम चित्रशाला है। इसे प्राचीनतम चित्रशाला ये कहां पर स्थित है? बाणगंगा नदी, जहां पर बैराट सभ्यता विकसित हुई थी, वहां पर स्थित है। तो सीधा सवाल क्या बनेगा? अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो सवाल पूछा जाता है कि बैराट सभ्यता को प्राचीनतम चित्रशाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर प्राचीन काल के अंदर बहुत अधिक शैल चित्र मिले हैं। अब आगे बात करते हैं कि यहां पर अशोक का एक लघु शिलालेख मिला है। एक जगह है जिसका नाम है बैराट के अंदर, उस बैराट के अंदर जगह का नाम है बीजक डूंगरी, एक पहाड़ी है। और इस जगह पर क्या मिला है? अशोक का एक क्या मिला है? अभिलेख मिला है। और उस अभिलेख जो था वो शिलालेख था, लघु शिलालेख उसका नाम दिया गया था। 1937 में इसकी खोज होती है। उसके बाद यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, वो यहाँ पर आते हैं और ये अशोक का लघु शिलालेख उठाकर कहाँ लेकर चले जाते हैं? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता। तो कोलकाता के अंदर एशियाटिक सोसाइटी है, वहां पर ले जाते हैं। और वहां पर इनको जब ये पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि अशोक ने अपने इस लघु शिलालेख में सबसे पहले बुद्ध धर्म और संघ के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर की थी। तो वो जयपुर के बीजक डूंगरी पर एक ऐसा शिलालेख था जो लघु शिलालेख था। और उसी शिलालेख में अशोक ने कहा था कि मैं बुद्ध धर्म और संघ के प्रति अपनी निष्ठा रखता हूं। अब देखिए, एक जगह है जिसका नाम है भीम डूंगरी, और भीम डूंगरी है वो भी जयपुर में है। और जयपुर में भी कहां पर है? बैराट सभ्यता के अंदर स्थित है। तो भीम डूंगरी के अंदर ईंटों से निर्मित एक बौद्ध विहार मिला है। किससे निर्मित है? ईंटों से निर्मित बौद्ध विहार है मिला है। बैराट सभ्यता की जब खुदाई हो रही थी तो वहां पर एक स्वर्ण मंजूषा मिली है, यानी एक सोने का कलश था। और उस कलश को जब खोदा गया तो ये पता लगाया गया कि ये हो सकता है कि ये जो स्वर्ण मंजूषा है, इस स्वर्ण मंजूषा के अंदर जो सोने की जो कलश था उसमें हो सकता है कि भगवान बुद्ध की अस्थियां हो, ऐसा माना जाता है। तो सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान की किस सभ्यता में एक स्वर्ण मंजूषा मिली है जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां रही होगी। तो ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पर मिली है कुटिल लिपि या फिर संघ लिपि। संघ या कुटिल लिपि कहा जाता है, ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है। कहा जाता है कि यहाँ पर शुंग काल के समय
जब यहाँ पर भारत के अंदर शुंग काल का आधिपत्य था, तो शुंग काल के समय यहाँ पर यूनानियों का आक्रमण होता है। तो यूनानी यहाँ पर आक्रमण करते हैं और यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के साथ मारपीट और मारकाट शुरू कर देते हैं। तब यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं ने अपना सारा का सारा ज्ञान था वो यहाँ पर जो गुफाएं थी उन गुफाओं में लिख दिया था। अब प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम यहाँ आई कि अभी तक उनका जो ज्ञान जो इन्होंने लिखा था उसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया, और इसको पढ़ नहीं पाया इसके कारण ही इसे कहा जाता है कुटिल लिपि है, यानी अभी तक ये पढ़ी नहीं गई है। इसको शंख लिपि नाम दिया गया है, जो कि बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा यवन शासक, यूनानी शासक था जिसका नाम था मिनांडर, और यहाँ पर मिनांडर की क्या मिली है? मुद्राएं मिली है। यानी जो मिनांडर था मिनांडर की यहाँ पर क्या मिली है? मुद्राएं। और ये जो मुद्राएं मिली है, ये जो मुद्राएं मिली है, ये मुद्राएं एक सूती वस्त्र था, उस सूती वस्त्र में बंधी हुई मिली है। जब यहाँ पर हवेनशांग आता है बैराट के अंदर, जब हवेनशांग यहां पर आता है तो हवेनशांग कहता है कि यहां पर 8 बौद्ध स्तूप थे। कितने थे? 8 बौद्ध स्तूप थे। और इन 8 बौद्ध स्तूपों को नष्ट किसने किया? तो एक व्यक्ति था हूण शासक मिहिरकुल था हूण शासक। वो बैराट पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के बाद क्या करता है कि यहाँ जो 8 बौद्ध स्तूप थे इनको नष्ट कर देता है। ये कौन कहता है? हवेनशांग कहता है। इसके अलावा बैराट सभ्यता में स्वास्तिक का चिन्ह भी मिलता है। इसका मतलब यह है कि स्वास्तिक का चिन्ह है, इसका मतलब यहां है कि यहां पर सूर्य की पूजा भी हुआ करती थी। तो यहां पर महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान में किस स्थान पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 13वां वर्ष व्यतीत किया था? तो वो किया था बैराट में। अब एक बार ये भी सवाल पूछा जाता है, देखिए यहां पर एक सवाल ले लेते हैं साथ में, कि कालीबंगा सभ्यता है ये कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा सभ्यता को क्या कहा जाता है? कालीबंगा क्यों कहा जाता है? काले रंग की चूड़ियों के कारण। लेकिन जयपुर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है कीराडोत, और कीराडोत के अंदर प्राचीन काल की 28 चूड़ियों के 2 सेट मिले। इन्हीं 28 चूड़ियों के 2 सेट मिले हैं। और जब भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भीम डूंगरी, मोती डूंगरी और बिजक डूंगरी किस स्थान पर स्थित है, तो ये बैराट सभ्यता के अंदर, जो बैराट सभ्यता थी वहां पर स्थित 3 पहाड़ियों के नाम है भीम डूंगरी, बिजक डूंगरी और मोती डूंगरी। इसी तरह नए नए वीडियो को देखने के लिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और तक्षशिला एकेडमी जोधपुर से परमानेंट जुड़ने के लिए और अपनी तैयारी को और अच्छी तरीके से धारदार बनाने के लिए आज ही तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, और वहां से नवीनतम पैटर्न पर आधारित जो परीक्षाएं होने वाली है उनकी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और पूरा का पूरा फायदा उठाइए। जय हिंद, जय भारत।